और जो है अभी दिया जाएगा। वीक 1 के अंदर आपको नंबर ऑफ पेजेस, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ दिए जाएँगे और वो आपने पढ़ने हैं। रिविजन दैट इज़ द रिविजन प्लान ऑल टुगेदर, ठीक है? अ, अब 2 ऑप्शंस हैं। आप लोग जो हैं वो मुझे कल जो है मैं आप लोगों से इस बारे में थोड़ा-सा आइडिया लूँगा कि शुड इट बी अ डेली प्रोग्राम के रोज़ाना के लिहाज से मैं आपको बताऊँ। बल्कि आप लोग आज ही अगर मुझे बता दो तो वुड दैट बी अ ग्रेट थिंग। अम, रिविजन प्लान मैंने आपको बना के देना है, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली 100 डे रिविजन प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, सही है? और ये एंड होगा 30th अप्रैल पर। इसमें बीच में मॉक्स आते हैं, आपके घर में किसी की शादी-वादी आती है, कुछ भी आता है। ये सब इसके दरमियान में ही है, मैं इसका कोई किसी तरह का बफर नहीं रख रहा इसके। मेरा टारगेट सीआईई का पेपर के लिए प्रिपरेशन करवाना, सही है? तो पॉइंट ये है कि ये आज से स्टार्ट होगा, सही है? और आप लोग मुझे आइडिया दें, मुझे बल्कि आप लोग अगर सजेशन दें, तो उसमें आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो मैं आपको डेली का बताऊँ कि भाई आपने रोज़ाना का ये पेज, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन्स करने रोज़ाना की और कंसिस्टेंटली आपको 100 दिन ये काम करना है। ठीक है? कंसिस्टेंटली 100 दिन ये काम करना है, किसी तरह डंडी ड्रामे नहीं। मकसद ऐसा नहीं हो रहा कि अगर कोई दिन आपने खुदा ना खास्ता मिस कर दिया, तो वो मिस हो गया। ठीक है? बाद में देखेंगे, जब सारा प्लान खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या-क्या मसले, कहाँ-कहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, जहाँ-जहाँ चीज़ें रुकी होंगी, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज, कल, परसों 3 दिन, 4 दिन का आपने किया और सैटरडे का आपसे मिस हो गया, तो आपके ऊपर है कि आप सैटरडे को मंडे के साथ काम करके करें, संडे को एक्स्ट्रा लेके बैठ के एक बात करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूसडे मिस हो गया, तो मस मिस हो गया। वेडनेसडे का काम करना है आपको, ठीक है ना? अब ट्यूसडे का काम कहाँ मिस हुआ, कितना मिस हुआ, ये आपके सर पे आ चुका है। अब ये बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ों का, सही है? रोज़ाना के दिन के लिहाज से मैं आपको 4 पेजेज़ बुक के पढ़ने को कहूँगा, 4, सही है? 4 या मैक्सिमम घसीट लिया तो 5, मैक्सिमम घसीट लिया तो 5, 4 पेजेज़ बुक के, ठीक है? वो आपको पढ़ने को कहे जाएँगे और उससे रिस्पेक्टिव आपको 1 या 2 क्वेश्चन्स आपको करने होंगे, सही है? वीक खत्म होगा, आज इंशाअल्लाह ताला यहीं से मैं पूछ भी लूँगा, कल आपको एक कन्फर्म अनाउंस भी हो जाएगा कि कॉलेज के अंदर एक एक्स्ट्रा डे आप लोगों से डिसाइड किया जाएगा, या जिस दिन आप लोग आ रहे होंगे एवरी मंडे आई गेस, आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा, उसी 6 दिन के काम में से, सही है? और क्वेश्चन भी वही आएँगे, जो आपको असाइनमेंट्स में दिए गए, जो आपको रिविजन शीट में दिए जाएँगे। एक तो ये प्लान है आपको डेली बेसिस का आपको काम, सही है? दूसरा, आपके पास ऑप्शन दूसरा जो मेरे ज़हन में सजेशन है, वो है आपको डेली बेसिस ना दूँ, आपको वीक का दे दूँ। भाई 1 वीक है, 1 वीक में आपने ये 2 चैप्टर्स खत्म करने, मर्ज़ी है आपकी। पहले दिन ही खत्म करके रखते हैं, दूसरे दिन खत्म करें, आखिरी दिन खत्म करें, कुछ भी करें। भाई ये 2 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से ये सारे क्वेश्चन, सही है? इनको प्रैक्टिस कर लो, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता आपके पास, ठीक है? और अगले हफ्ता स्टार्ट होने से पहले इसका टेस्ट हो जाए। कहानी दोनों मोर और लेस सेम, कंटेंट दोनों में सेम होगा। या तो मैं आपको डेली का ब्रेकअप दे दूँ, सही है? या मैं आपको वीक का एक लॉट दे दूँ, भाई आपकी मर्ज़ी है जैसा। अब बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हम लोग को आता है, ठीक है? या इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पढ़ने की, सही है? इस तरह की चीज़ें ज़हन में आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आता है, नहीं आता, आप जीते हैं, आप मास्टर हैं, आप पीएचडी हैं उस टॉपिक के अंदर, ठीक है? आपने फिर पढ़ना है, सही है? भले वो 2 माह का क्वेश्चन है, भले वो 5 माह का क्वेश्चन है, भले वो 8 माह का क्वेश्चन है, कुछ भी है, आपने करना है। यार 2 दफ़ा तो कर चुका हूँ यार, ओ लेवल से भी किया था वाला क्वेश्चन, अभी भी कर रहा हूँ। करना है भाई करना है, दोबारा करना है। सही है? प्रैक्टिस करनी है, सही है? सो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? डेली का हर दिन के लिहाज से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब दिनों का मैं बना के दे दूँगा आपको और हर दिन के लिहाज से पेज नंबर्स भी बताऊँगा। इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, इस पेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी, इस चीज़ में क्या इस पेज पे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और या फिर ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाए कि आपको पूरे 1 वीक का दे दिया जाए कि भाई ये 1 वीक है, सही है? अब इस वीक में आपने ये चैप्टर के ये पेजेज़ और इस चैप्टर के ये पेजेज़ पढ़ने। हेडिंग्स के साथ बता दूँगा भाई ये तकरीबन चीज़ें हैं जो 1 हफ्ते में आपको पढ़नी है। दिन के मैं आपको मेरे ज़हन में दिन के आपके मैक्सिमम 4 पेजेज़। तो जो आप लोगों को वीक में मिलेगा ना काम करने के लिए वो 4 इंटू 5 इज़ 20,
5 into 5 is 25 मैक्सिमम 20 से 25 पेजेस आपको मिलेंगे वीक के पढ़ने में। वो पढ़ने तो लाजमी है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं ना, टोपी ड्रामा है ही नहीं। सही है। और पास्ट पेपर क्वेश्चन साथ उसके लिख दिए जाएंगे। रोजाना का ही पास्ट पेपर हो सकते हैं और चाहो तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। तो ये टोटल 20 से 25 पेजेस वीक के मैंने आपको पढ़ाया। सही है। ये आज से स्टार्ट होगा। अब आप मुझे बताओ कि विच मेथड इज बेटर। देखो वीक में तकरीबन 14 से 15 5 दिन तो है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिन मैंने आपको पढ़ाना है। असल में प्लान इस तरह से मैंने बनाया हुआ है कि वीक जो है ना, पढ़ने का वीक जो है वो 6 दिन का है। सही है। अगर मैं डेली दूंगा ना तो मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ने का है। सही है। संडे आप लोगों को ऑफ है, संडे को मैं कोई काम नहीं कर रहा। संडे क्यों ऑफ कर रहा हूँ? क्योंकि अगर पीछे किसी वीक का काम कोई बच गया होगा तो वो आप संडे को कवर अप कर लेंगे, या आपका कोई फैमिली टाइम भी हो सकता है। इसलिए संडेज तो मैंने थ्रू आउट प्लान के अंदर मैंने उसको वो किया हुआ है, आउट किया हुआ है। कांसेप्ट ही नहीं है इसका कि उस दिन कुछ करना है। अब डेली आप लोग जो है एग्री करते हो कि रोजाना देखो, वीक के अंदर जो फायदा है वो ये है कि बच्चा खुद से पता चल जाएगा यार कि मैं वीक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं मुझे, मैं किसी तरह से भी एलोकेट कर दूंगा। डेली में एक इशू आएगा, शुरू में आप लोग जरूर कंटिन्यू करोगे। सही है। शुरू में जरूर आपका मस्त चलेगा यार, ये वो फ्लैट है। थोड़े अरसे के बाद ना आपको क्या, बाकी तो कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ ही नहीं रहा, मेरा तो अकाउंट्स भी नहीं हो रहा, मेरा तो इकोनॉमिक्स भी नहीं हो रहा, क्योंकि किसी दिन इकोनॉमिक्स से ज्यादा काम मिल गया। तो वो चीज आपकी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का काम ज्यादा किसी दिन मिल सकता है, ठीक है, किसी दिन अकाउंट्स का काम ज्यादा मिल सकता है, तो उस दिन आपको अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स का काम ज्यादा करना होगा। उस दिन शायद अगर उतना टाइम ना बचे या कहीं आपको इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाता है, ठीक है, यार मैं उस इमरजेंसी में चला गया यार, ये मसला हो गया, इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो वरना क्या डेली का क्या होगा, वो फिर आपका बैकलॉग में आ जाएगा, यार ये नहीं हुआ दिन, ठीक है। वीक के अंदर ये कि आपको पता है यार इस वीक मुझे खत्म करना है, अगर मैं आज नहीं भी करता तो आखिरी दिन बैठ के मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि अगले दिन, क्योंकि हर मंडे को आप लोगों का हुआ करेगा टेस्ट। अच्छा क्लास में नहीं होगा, क्लास के अलावा होगा। सही है। मंडे या ट्यूसडे को, क्योंकि अब आपकी क्लासेस जो है वो ट्यूसडे को होती है ना, तो हर ट्यूसडे को टेस्ट हुआ करेगा। ये मैं आपको अभी से इन्फॉर्म करूँ, कल नहीं है, अगले ट्यूसडे से टेस्ट स्टार्ट। ठीक है। तो अल्लाह खैर सल्लाह, बस पिछले वीक जो गुजरा उसका टेस्ट दे दो, और क्वेश्चंस भी उसी में से आएंगे जो असाइनमेंट के होंगे, जो मैं आपको दे चुका हूँ। यानी रिवीजन शीट के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये चीज जहन में रखना। वो 2 मार्क का भी हो सकता है, वो 5 मार्क का भी हो सकता है, खुद ही मुझे पता चल जाएगा भाई कि कितने चैप्टर में से क्या चीज आपने पढ़ी थी। सही है। और ये टेस्ट मार्क्स जितने भी हैं, ये सारे का सारा आपका एविडेंस डेवलप हो रहा है सीआईई के लिए। इसी के बेसिस पर आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपके एक्सपेक्टेड ग्रेड आपके मॉक एग्जामिनेशन के बेसिस पे नहीं भेज रहा, इन बेसिस पे भेज रहा हूं। ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दो, डेली आप लोगों के लिए सही है? कितने लोग कहते हैं कि जी डेली प्लान देना चाहिए, डेली का होना चाहिए, मकसद आपको एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाए, सही है, और वो डेली हो, हर दिन का लिखा हो, डेली के ऊपर आप लोग कह रहे हैं, रेज है। अरे वाह, तो हो गए। Yay, we have 2 people talking about this thing. Yay. दूसरा बंदा कौन है भाई? एक ही है भाई। Rayban Oman is अकेली। Okay. How many of you think it should be weekly? Wow, this was quick. ये बाकी जो हैं अब्दुल राफे, हमजा, हमजा सैयद, हरम, हरीम, हसनैन, अहमद पटेल, राफे, वली, आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई? जरा मुझे आप भी अपने ओपिनियन से वो करें थोड़ा सा। वीकली? नहीं, मुझे बेहतर लगने वाली बात नहीं है, आप बताओ, क्योंकि मुझे जो बेहतर लगता है फिर मैं बताता हूँ, फिर आप कहते हो पढ़ा नहीं जाता। मुझे आप, क्योंकि देखो मैंने अभी यही चीज जो है ना, आज के दिन में ना जाके मैंने सारे कॉलेजेस तक बोलनी है। ठीक है। कि मैंने अभी जाना है अल्फा, जाना है अल्फा जाके मैंने ये बात बोलनी है। अभी मैंने जाना है एडन जाना है, मैंने वहां जाके ये बात बोलनी है। मैं सेप्टर जाऊंगा, मैंने सेप्टर जाके भी ये बात बोलनी है। कल मैंने उधर जाना है सिटी जाना है, मैं सिटी जाके भी ये बात बोलनी है।
सब जगहों पे मैंने स्टार्ट करना है, इनिशिएट कर देना है सब जगहों पे, ए से टू सब जगह, ठीक है। और हर जगह पे मैं बच्चे से इसी तरह से पहले पूछता हूँ कि भाई किस तरह का प्लान चाहिए आपको, क्योंकि ये रिवीजन है, रिवीजन करनी फाइनल चीज है, ये दिस इज द फाइनल गोल, ठीक। इसमें किसी भी तरह का जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा। अब जिस बच्चे को वीक का सिर्फ फायदा क्या है? वीक का सिर्फ एक फायदा मुझे ये लगता है कि आपकी मर्ज़ी है भई, अगर आपको वीक के लिहाज से काम करना भी है, तो सॉरी डेली बेसिस के लिहाज से काम करना भी है, तो हमने कहा ठीक है वीक का जितना क्वेश्चन है उसको मैं डिवाइड कर दूँ। क्योंकि पेजेज़ मैंने आपको बता दिए। रोज़ाना के आपको 4 किताब के पेजेज़ पढ़ने हैं, रोज़ाना। 4 पेजेज़ हैं किताब, सही है? अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 6 दिन आपके पास है, ठीक है? 6 दिन के लिहाज से 4 इंटू 6 इज़ 24, सही है? और अगर मैंने आपको 3 पेजेज़ दिए, किसी हो सकता है किसी टॉपिक के अंदर 3 पेजेज़ हों, तो ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आज मंडे को कंज़्यूम हो रहा होगा, मंडे आज इस पूरे को आपको देना और आपको देखना और उसकी फीलिंग हासिल करना है। शायद आप आज 4 पेजेज़ ना पढ़ सकें, मैं इस चीज़ का भी ऑफर दे रहा हूँ आपको, वरना देना नहीं चाहिए मुझे, कि आज स्टार्ट हो गया तो हो गया। इसलिए इस वीक के अंदर आपको मैं 4 इंटू 5 पेजेज़ दूँगा, 5 दिन। सही है? स्टार्ट आज से हो गया, इसलिए मैंने आपको 5 पेजेज़ 5 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे 5 दिन इस तरह से हो गए आपके। लेकिन अगला वीक जो होगा वो मंडे से लेकर, यानी कि इस वीक के अंदर आपको टोटल जो पेजेज़ पढ़ने होंगे, वो 20 पेजेज़ पढ़ने होंगे। अब 20 पेजेज़ में जितना कुछ भी हो गया वो, और माइट बी पॉसिबल पेजेज़ छुड़वा रहा हूँगा उसके अंदर, क्योंकि बाकी पेजेज़ ऐसे जो पढ़ने वाले नहीं हैं। तो बाकायदा लिखा जाएगा भाई आपको ये पेजेज़ पढ़ने हैं। इस पेज में ये हेडिंग, इस पेज में ये हेडिंग, इस पेज की ये हेडिंग, इस पेज की कुछ भी नहीं पढ़ना, छोड़ दो। इस पेज की हेडिंग पूरी चीज़ लिखी हुई होगी। ये चैप्टर है, ये आपके रोज़ाना के लिहाज से ये 20 पेजेज़ हैं जो आपको पढ़ने हैं। सही है? वीक के 20 पेज आप देख लो भाई जिस तरह से पढ़ना है। ये पढ़ना लाज़मी है। उनमें से ये क्वेश्चन्स आए हुए हैं, देख लो इस वीक के लिहाज से करना है। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन्स आपने कहा ये पहले 2 क्वेश्चन्स करता बाकी देख लूँगा, और वो बाकी में से टेस्ट आ गया ना, लग गए आपके। ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चन्स आप लोग अपने पास सॉल्व कर के रखते रहेंगे। कभी हुआ मैंने आप लोगों से मंगवा दिया। ठीक है? मैं कोई भी क्वेश्चन मंगवा लूँगा आपको उसमें से। सही है? इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं कहूँ कि जी आप मुझे सारी के सारे असाइनमेंट दो। मैं उनसे कहूँगा यार मुझे फलाना और फलाना क्वेश्चन ला के दे दो। समझ आ रही है? तो होंगे तकरीबन 15-16 क्वेश्चन्स, लेकिन मैं उसमें से माँगूँगा कोई 2 या 1 या 2 क्वेश्चन। अब आपको नहीं मालूम है को, और वो मैं टेस्ट वाले दिन कहूँगा फलाने वाले क्वेश्चन्स ला के दे दो मुझे साथ, अटैच कर दो इसके। ज़िंदगी आसान करूँगा मैं अपनी भी और आपकी ज़िंदगी करूँगा मुश्किल। करना सारे होंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो असाइनमेंट नहीं आ रहा, ये असाइनमेंट है आप लोगों की। समझ आ गई? तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, तो यू हैव टू बी ऑन टोज़। अच्छा कितने क्वेश्चन्स होंगे? दिन के लिहाज से 2 क्वेश्चन्स, ठीक है? सो तकरीबन कोई 10 एक क्वेश्चन्स होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। 5 भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा ना आया हो तो 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सही है? छोटे क्वेश्चन्स होंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन्स होंगे तो मैं ज़्यादा दूँगा। अगर किसी टॉपिक के ऊपर 8 या 12 मार्क के क्वेश्चन रिलेटिवली कम दूँगा। ठीक है? रोज़ाना का 1 दे दूँगा, 8 मार्क के भाई 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दे दिया आपको पूरे वीक के अंदर। 8 मार्क के क्वेश्चन्स आए हुए हैं उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल। भाई रोज़ाना का एक 8 मार्क का कर लो। लेकिन अगर 5-5 मार्क के आए हुए हैं, तो मैं फिर आपको 10 भी दे सकता हूँ। ठीक है? लेकिन होंगे सारे पास पेपर। पेपर 1, पेपर 2 सारा। मेक सेंस? तो वीकली बेसिस के ऊपर आज शाम में आप लोगों को जो है वो मिल रहा है। दिस आल्सो कन्फर्म्स कि कमिंग ट्यूसडे, एक तो कल ट्यूसडे आ रहा है, एक उसके बाद वाला ट्यूसडे, उस पे टेस्ट है आप लोगों को। सही है? टेस्ट किस चीज़ का है? जिस वीक को आपने पढ़ा होगा। जस्ट गेट द फील ऑफ द टेस्ट, सही है? एंड सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फाइन, तो वीकली आपको तो वीकली मिल रहा है। अब बाकी कॉलेज करते हैं उनको क्या देना है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अप्रोचेस कर ली थी कंप्लीट ना? क्या हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ ज़रा सेगमेंटेशन के ऊपर। जो टॉपिक हमारा है, दिस इज़ बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? आपने बहुत बड़ी देखो होता क्या है मार्केट के अंदर कि देयर आर सो मेनी पीपल एंड वी जस्ट वांट टू कैटर एवरीवन, बट वी अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट कैटर एवरीवन। सही है? वी रियली वांट टू,
बट वी मे नॉट बी एबल टू, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन साइज है, स्केल है ना, वो बहुत बड़ा होता है। मीनिंग यार 18 करोड़ आवाम, क्या मैं 18 करोड़ टूथपेस्ट बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 18 करोड़ महीने का बना सकता हूँ? चाहता तो हूँ बनाना, लेकिन नहीं बना सकता। सही है? और ज़रूरी और अच्छा, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 18 करोड़ अवाम के लिए काम करना शुरू कर भी दिया, पाकिस्तान के अंदर, तो मैं शायद हर एक को सैटिस्फाई ना कर सकूँ। मैं पहुँच ही ना सकूँ वहाँ, ठीक है? तो यार ये तो बड़ी गलत बात है ना कि यार अगर एक टूथपेस्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 18 करोड़ लोग हैं, तो अब एक टूथपेस्ट तो एक फैमिली लेगी ना, तो कुछ तो यार 1 करोड़ तो होगा ना यूनिट बिकेगा। और अगर ₹100 का बिकता है एक टूथपेस्ट, तो यार 100 करोड़ तो जमा होंगे ना। अच्छी बात है, फाइनेंशियल ब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसलिए हर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी अपने आप को सेगमेंट कर कहते हैं यार बात सुन, मैं बना रहा हूँ सेंसिटिव दाँतों के लिए और सेंसिटिव गम्स के लिए टूथपेस्ट, और मेरा है मेडिकेटेड टूथपेस्ट, और मेरा है महँगा टूथपेस्ट। क्योंकि बहुत सारी कॉम ऐसी भी है जो ₹100 का टूथपेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब अफोर्डेबिलिटी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। मेडिकेटेड होना इज़ वन ऑफ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक। उसका टॉफ़ी या उसका बबल गम फ्लेवर लॉन्च करना इज़ अनदर क्या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? क्योंकि हम बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, बड़ों के लिए लॉन्च ही नहीं कर रहे। उनके लिए क्योंकि बच्चों को टॉफ़ियाँ, बबल गम्स पसंद है, तो उन्हें बबल गम फ्लेवर के अंदर लॉन्च करेंगे। लेकिन बच्चों ने क्योंकि टॉफ़ियाँ वगैरह खाई होती हैं, उससे दाँत भी खराब होते हैं, इसलिए यार उनके दाँत और गम्स को बेहतर के लिए हम लोगों ने काम करना है। और होगा ये मेडिकेटेड, लेकिन होगा फ्लेवरफुल, और इसकी जो फ्रेशनेस है, वो भी तकरीबन रहेगी 24 आवर्स, तो बच्चे के मुँह से बू नहीं आएगी। तो ये अच्छा रहेगा, बच्चा भी क्लीन, साफ-सुथरा रहेगा और इसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने बस ऐसे लोगों के लिए बनाना है, ये मैंने किया क्या, मैंने कैरेक्टरिस्टिक मैं बूढ़े, आंटियाँ, अंकल, बुजुर्ग हज़रात, चुन्ने-काके हर एक के लिए काम कर सकता था। सही है? मैंने उन सब में से एक कैरेक्टरिस्टिक निकाली, बच्चे। उन बच्चों में से भी उन बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक निकाली जो कि बबल गम फ्लेवर को वो करते हैं। तो बाज़ बच्चों को बबल गम नहीं पसंद होता, ठीक है? च्युइंग गम पसंद नहीं होता, ठीक है? उनको शुगर कैंडी जो है वो पसंद नहीं होती। तो उसके फ्लेवर में आ गया, ठीक है? उस या चलो चॉकलेट फ्लेवर में ले आए, तो हर एक को चॉकलेट फ्लेवर पसंद भी नहीं होता, सही है? अब चॉकलेट फ्लेवर ले आए, इसका मतलब पूरी मार्क 18 करोड़ में से किसको सेलेक्ट कर लिया? बच्चों को। अच्छा, 18 करोड़ में जितने बच्चे हैं वो आ जाओ। किस एज के जी? तकरीबन कोई अ, 6 साल से लेकर तकरीबन कोई 12 साल तक के बच्चे, सही है? 6 से 12 साल के बच्चों को हम लोगों ने कैटर कर लिया। ये स यानी कि 5 साल वाला आउट और 13 साल वाला आउट। तो 6 से 12 के तो 18 करोड़ में से 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे आ गए, मार्केट थोड़ी-सी छोटी होगी। उसमें से उन लोगों को हैंडल किया जो फ्लेवर वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेरेंट है वो कहता है यार ये टूथपेस्ट चॉकलेट वाला बच्चा कहता हो अब्बा मुझे चॉकलेट वाला टूथपेस्ट लेना है। चल बे, फ़िज़ूल चीज़ है और दाँत खराब हो जाएँगे। तो ऐसे ही पेरेंट्स होंगे। लेकिन बाद वाले ऐसे भी होंगे, बेटी आपको कौन-सा चाहिए? पापा मुझे चॉकलेट वाला चाहिए। आइए बेटे ये लो। सही है? तो हमने उन वाले पेरेंट्स को भी निकाल दिया जो इन्फ्लुएंशियल है, जो डिसीज़न नहीं दे पाए। फिर ये महँगा भी है। ठीक है? फिर ये महँगा भी है। इसका ना अफोर्डेबिलिटी भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक लगा दी। मीनिंग मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पूरी मार्केट को कट-कट करके तोड़-तोड़ करके मैं छोटी-सी एक सर्टेन मार्केट बना दूँगा। वो छोटी-सी सर्टेन मार्केट बनाने का मतलब क्या है? ये मार्केट होगी जिसको मैं कहूँगा मेरा सेगमेंट। सही है? ये मेरा सेगमेंट। अब मैं इसमें बनाऊँगा, बेचूँगा। सही है? और कमाऊँगा। और मुझे क्लियरली अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा कि ये कस्टमर जो है, 1 साल के बाद जो 12 साल वाला है वो किसमें चला जाएगा? 13 साल में चला जाएगा, और 5 साल वाला किसमें आ जाएगा? 6 साल में आ जाएगा। साल के बाद यही हरकत होगी ना, जो 5 साल वाला होगा 6 साल का हो जाएगा, और 12 साल वाला बच्चा 13 साल का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 12 साल वाले बच्चे को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग गया होगा, देयरफॉर वो 12 साल वाला बच्चा जो होगा, वो 13th ईयर के अंदर भी मेरा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा। वो मैकलिस की तरफ नहीं जाएगा। सेगमेंट बढ़ गया, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बड़े बहन-भाइयों से चीज़ें सीखते हैं। तो कोई 12 साल के बच्चे का कोई छोटा बहन-भाई भी होगा जो 4 साल का होगा, तो वो भी कहेगा जो भाई कर रहा है वो मैं करूँगा। खत्म कहानी, सेगमेंट बढ़ना शुरू हो गया। अब बन गया बच्चा ब्रांड लॉयल, क्योंकि उसमें हमने दिए ऑफर्स, उसमें हमने दी एडेड वैल्यू, उसमें हमने खेलना शुरू किया। थोड़े अरसे में यही बच्चा जो था, जो 13 साल के 12 साल का बच्चा था, वो बन गया 8 साल के बाद 20 साल का।
लेकिन सिंस वो ब्रांड लॉयल था, तो आज तक वो टूथपेस्ट बबल गम वाले फ्लेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। करते हैं बात? आपने बचपन से कोलगेट इस्तेमाल किया होगा, मतलब बबल गम फ्लेवर देने से आप लोग शायद थोड़ा-सा इट्स वेरी क्या कह सकते हैं, बचकाना। लेकिन आप लोग बचपन से कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने सेगमेंट चेंज कर लिया अपना, लेकिन आप कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हो। सही है ना? तो क्या है, आप लोग ब्रांड लॉयल हो चुके हो उसके ऊपर। अब ब्रांड लॉयल होने से हुआ क्या कि मेरा सेगमेंट बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने कहा अब थोड़ा-सा पास फॉर एग्जांपल अब मैं ये बात करता हूँ। जैसे ही मेरा सेगमेंट का जो कैटर बचा था, वो नेक्स्ट सेगमेंट में पहुँचा। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब फ्लेवर के साथ ना एक्स्ट्रा व्हाइटनर्स डालते हैं। अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा व्हाइटनर्स डाले तो अब आपको वो मैच्योर लगा। तो व्हाइट टूथपेस्ट से मूव करके जब आप एक्स्ट्रा क्रिस्टल व्हाइटनिंग की तरफ चले गए, आप लोगों का सेगमेंट चेंज, मेरा प्रोडक्ट नया। ठीक है? इससे क्या हुआ कि कंपनी ने आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर, प्रोडक्ट लाइन बढ़नी शुरू। और जब प्रोडक्ट लाइन बढ़नी शुरू हो जाती है तो दिस इज़ बेसिकली द टारगेट एलिमेंट कि हमें क्या काम करना है। So this is basically how companies plan and play with market segmentation. तो segmentation तीन तरह से basically की जाती है। Number one is basically known as demographics. सही है? यानी कि एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, रेस के लिहाज से, हैबिट्स के लिहाज से, ठीक है? परफ्यूम्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, क्लोथिंग हो गई, सही है? अ, उसके लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से, अगर आपने किसी चीज को सेगमेंट करना है, ये सारे के सारे डेमोग्राफिक्स हो, सही है। नंबर टू होती है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक का मतलब ये है कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान, चाइना, एशिया, यूरोप, दुनिया, प्लूटो, सही है। ये आपने जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से, कि जी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस के लिहाज से आपका जो प्लैनेट है वो इस वक्त सूरज से बहुत दूर है, क्योंकि आपका अपना एक और सूरज भी है, तो आप उसके घर घूम रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि और आपके सूरज की जो लाइट है वो ग्रीन कलर की है, ऑरेंज कलर की नहीं है। देयरफॉर वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ग्रीन नज़र आती हैं, एंड हेंस अगर हम आपको ग्रीन कलर के कपड़े बेचेंगे तो डेफिनिटली इट्स नॉट गोइंग टू क्लिक, क्योंकि इट्स ऑलरेडी ऑल ग्रीन ओवर देयर। तो हम आपको ऑरेंज कलर बेचेंगे। ta-da! तो पॉइंट ये है कि अब कंपनीज़ ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिहाज से चीज़ें बेचना शुरू करती हैं। सही है? सर्दियाँ कराची में पड़ती हैं, ठीक है, पड़ रही हैं, सही है। लेकिन उस एक्सटेंट की नहीं पड़ती जिस एक्सटेंट की पंजाब में पड़ती है। तो पंजाब में लेदर जैकेट खरीदना या बेचना एक अच्छा, फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। कराची के अंदर शोधे ही पहनते हैं सिर्फ, सही है? टोटल शोधे होते हैं ना, उनके पास लेदर जैकेट्स होती हैं, पता नहीं वो क्या समझ रहे होते हैं कितनी सर्दी पड़ने वाली है। हाँ, और मैं आपको बता दूँ, इस तमाम कौम के अंदर मैं उन बेचारों को इंक्लूड नहीं कर रहा, जिन बेचारों ने लेदर जैकेट खरीदी होती है, क्योंकि वो कभी किसी सर्दियों के अंदर किसी नॉर्दर्न एरियाज़ गए होते हैं और वहाँ पर रिलेटिवली बहुत ठंड होती है और उन्होंने लेदर जैकेट खरीद ली। सही है? वरना कराची का बंदा रहते हुए कराची की सर्दी के लिए लेदर जैकेट खरीदे ना, तो फिर उसको वो करवाना चाहिए। सर ज़्यादा कराची में भी है, भी है। हाँ, वो बिकने चूज़े ज़्यादा है ना भाई। चूज़े ज़्यादा हैं, भाई पूरा पाकिस्तान जैकेट्स पहन रहा है, वो तस्वीरें खींच रहा है, हॉट लग रहे हैं लोग। अब कराची वालों को भी अपना वो गुटखा मुँह में डाल के तो हॉट लगना ही है। तो मुँह बंद करेंगे, लेदर जैकेट पहनेंगे और कहेंगे, भई हम हॉट लग रहे हैं। तस्वीर खींचने से पहले गुटखा डालेंगे, तस्वीर खींचेंगे वो पुच करके उसके बाद वो गुटखा फेंकेंगे। ये है मसला हमारे पास, हम दरअसल दूसरों को देख के इम्प्रेस होना चाहते हैं। सही है ना? पर्सनैलिटी पे कुछ लाना-वाना नहीं है, बस कपड़े देखेंगे, आला किस्म का कपड़ा पहना होगा, अल्लाह अल्लाह खैर सब। एक आंटी का ट्वीट भी आया हुआ था। वो आंटी ने ट्वीट ये किया, मीम है, पता नहीं मीम है, पता नहीं क्या वीडियो बनाई है कि अगर तुम लोग लड़के, तुम लोग क्या समझते हो कि अगर तुम लोग काले कपड़े पहन के, कुर्ता शलवार पहन के आ जाओगे और स्लीव्स ऊपर कर लोगे तो तुम बहुत तो हम लोग तुम्हारे पीछे मर मिट जाएंगे। तो फिर उसका शर्मा के बोलती है, हाँ ऐसा ही है, फाइन, एज इफ वी केयर, बॉयज, एज इफ वी केयर। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि जो सेगमेंट है ना, ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिहाज से भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने अम, एक डिश है, अम, अजीब सा नाम है उसका,
DUN, दम पुख्त, PUKHT, दम पुख्त। ये आप लोगों ने खाई। बाद लोगों ने नाम भी शायद पहली दफा सुना हो, लेकिन ये एक अजीब किस्म की है जो नॉर्दर्न एरियाज में बनती है। और इसमें पूरा का पूरा बकरा जो है वो उसमें डाल दिया जाता है, तंदूर में डाल दिया जाता है, नॉट जिंदा, काट के सब चीजें साफ सुफ करके मसाले वगैरह लगा के और उसमें चावल भर दिया जाता है और बकरा पूरा का पूरा लाके आकर सामने रख दिया जाता है, जिसके पेट के अंदर चावल होते हैं। अब आप खोलते हैं जब उसको तो उसमें से चावल वैसे ही मैरिनेट हो चुके होते हैं, तो एक तरह की आप ये समझ लें कि इट्स अ लोकल रीजनल, हाँ, ये स्पेशल ऑर्डर में बनता है, लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी चीज़। तो ये जो है ये इट्स अ लोकल वर्ज़न ऑफ मंदी, जो आप लोग कहते हैं कि जी अल अरेबिया करके आपने खाना होता है ना, ये जो यूएई से आए हुए होते हैं बिला वजह के। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, अल अरेबिया जो करते हैं ना बिला वजह के, सऊदी अरब, अल हलाल करके जो बात कर रहे होते हैं, वो मंदी जब खाते हैं, जब स्वैग मारते हैं, हमने दुबई में खाई हुई है और यहाँ पर तो ऐसा ज़ाक़ा ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए है। वो लोकल वर्ज़न है इसकी। अगेन जो कराची में नहीं बन सकती, इंतहाई गरम होता है। अच्छा, ये बकरा नहीं होता, दुम्बा होता है, ठीक है? तो आप खाएँगे, आपको वैसे ही मुँह से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, सकरती कबाब भी इसी तरह की चीज़। सो ये सेगमेंटेड एरिया है, वो लोकल एरिया वहाँ के एरिया रीजन के लिहाज से बनता है। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर आप मीट वन से गोश्त लेते हैं, तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप चपली कबाब खाते हो पेशावर में जाके, वो मीट वन के होते हैं क्या? वहाँ के दुम्बों के होते हैं। वो दुम्बा खाते हैं, सर्द इलाका है ना, दुम्बे खाते हैं। तो हीक एक सर्टेन एरिया की हीक होती है। तो पॉइंट असल में क्या है कि यार सेगमेंटेशन होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से। नंबर 3 हमारे पास होती है सोशल इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक होती है स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल, ठीक है? इनकम, गोल्फ खेलना। अब जैसे एक इस्लामाबाद के अंदर एक वो बन रही है सुपर एलीट अ, एक सोसाइटी, हाउसेस सोसाइटी बन रही है 18 के नाम से। और बहुत महँगे, बहुत महँगे घर हैं, सही है? वो स्मार्ट होम्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, फ़िज़ूल चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई हम तो सिर्फ़ उसका इश्तिहार देख के खुश होते हैं, ऐसी कौम है। और 3-4 लोग अगर बिक भी जाएँ, फिर जाके मेरे ख़्याल से फिर थोड़ा एक आध घर लिया जा सकता है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद खाने के पैसे नहीं होंगे, बस घर लिया जाएगा। अगर वो भी 2-3 लोग बिक जाए उसके बाद, तो पॉइंट इस को बहुत महँगी जगह है। भई है, ऐसी कौम है, इतनी अमीर कौम है, समझ ही नहीं आ रही, कहाँ पैसे डालें? तो उस आगे वहाँ पर जाके वो मेंशन्स वगैरह खरीदेंगे। अगेन पॉइंट इज़ दिस कि इट्स स सोसाइटी, बहरिया टाउन, THA, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद एक क्लास को कवर अप करती हैं, ठीक है? तो वो है इनकम लेवल के लिहाज से काम। फाइन जी। सो ये हमारे पास होती है। सेगमेंटेशन करने का फ़ायदा और नुकसान, सेगमेंटेशन होती क्या है, कौन से मेथड्स होते हैं, इनके बारे में अब हम लोगों ने लिखना शुरू करना है, जितना हम लोगों को टाइम मिलता है। ठीक है जी? चलो लेट्स स्टार्ट। साद, आपने बहुत देर से बेटा हाथ खड़ा किया हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? साद अहमद। साद, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चा? आपका हाथ रेज़ हुआ हुआ है, हैंड रेज़ हुआ हुआ है, हैंड रेज़। तो हैंड डाउन कर दो। थैंक यू। सर ये एएस वालों को पास पेपर कब मिलेंगे? ये जी, पास वो तो मुझे बच्चों ने तो कल मुझे बताया कि सर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से पता चल रहा है कि सर दानिश पास पेपर्स देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, लेकिन कर दें क्योंकि बहुत 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 सही है ना? इसको दे दें बच्चों को। नहीं, टॉपिकल की बात नहीं हो रही, ईयरली की बात हो रही, पास्ट पेपर्स की बात हो रही। भाई मैंने बात कर ली। याहू!
अच्छा, हम लोग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी हम लोगों ने बात की थी मार्केट अप्रोचेस के बारे में, और अब हम बात करेंगे टी। मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड द मार्केट, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से जब आप डिवाइड करते हैं मार्केट को, तो दैट इज नोन एज योर क्या नाम है इसका, अलग अलग करे सेगमेंटेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी टाइप्स के लिहाज से बात करूं, डेमोग्राफिक्स, ठीक है। सामने से आ जाए तरीके से। हुकम सर। सर जी वो सेगमेंटेशन बोल रहा हूँ, मार्केट वो बताएं पास पेपर का क्या सूत्र है सर। वो A2 तो हम दे चुके थे, एस एज दे देते सही ना यार, वो आपने खा लिया फाइल से मैंने भेज दी थी यार आपको फाइल, दोनों फाइल मैंने आपको मेल पे। मैंने आपको दोनों फाइल एक साथ ही भेजी थी। अच्छा मेरे पास एज की नहीं आ रही थी, मैंने देख लिया। मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, लेकिन मैंने आपको दोनों भेजी सर दोबारा फाइन नहीं दिख रही है बच्चों को करना मैं है। आज ही बनने के लिए दे दूंगा, आज ही देते, थैंक यू। अच्छा सर बाकी वो ना हाँ पिक्चर भेजी थी मैंने आपको। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सर वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, जरूर प्लीज मैंने प्लीज उसके लिए सेटिंग बनाई है, जैसा होगा मैं आपको मंथली बेसिस पे देते रहूंगा। वो अलग बात है, आप काइंडली वो पास पेपर्स करें नहीं सर वो मैं करवा दूंगा, प्लीज काइंडली, वो दोबारा मेल कर देंगे सर। मैं आपको दोबारा मेल कर देता हूँ।
व्हाट्सएप कर देना। हाँ जी, मैं जैसा व्हाट्सएप पता नहीं। मैं व्हाट्सएप थैंक यू सो मच। टोपी मेरे सर आ गई, मेरे सर आ गई टोपी कि सर आपने भेजे नहीं। वाह वाह, ये हुई ना बात। नहीं कोई बात नहीं, भेज देंगे यार, दोबारा भेज देते हैं इनको, क्या करें। अच्छा, अब तो ये रीजनल के बाद क्या लिखा है? रीजनल पैन ग्लोबल, सर्टेन एरिया तक की। कि मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा बोल्ड किया है। उसको बोल्ड करने का रीजन ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ना है जब हम प्राइसिंग पढ़ रहे होंगे ना,
उस वक्त का कॉन्सेप्ट आएगा ये उसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि सेम प्राइस की आप डिफरेंट प्राइसेस रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। चीज सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बस हमने उसकी प्राइसेस ज्यादा कर देते, ठीक है, और लोग उसको पे भी करते हैं। सर्दी ज्यादा है बात, सर्दी ज्यादा है बात, जो नीचे हरकतें हो रही है उसकी वजह से ऊपर तक आवाजें आ रही है। नहीं नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? किसी को मेरी आवाज आ रही है? भाई किसी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है रीजनल सर आ रही है। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, पता नहीं। जैसे आई एम रूडली इंटरप्टेड बाय फ्यू A2 स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो वो कहते हैं ना साल का पहला पहला दिन है, पहली पहली क्लास है, तो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्लास में आके बैठ गए। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले आके बैठेंगे, गेट द फील। खैर जी, सेगमेंटेशन के जहां पर हम लोगों ने वो नेगेटिव्स पॉजिटिव सी बात की है, वहां पर नेगेटिव्स भी हैं। सही है, सबसे बड़ा बदतमीज काम जो है वो जो बंदा आ रहा है वो है, ये देखें जी, ये देखें, ये जो अब मैंने बोल्ड मारा है ना, ये अंकल, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि मार्केट रिसर्च करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये रिसर्च होती क्या, अगेन जैसे ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, वैसे रिसर्च के बारे में बात भी की जाएगी कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि आपको जिस वक्त सेगमेंट करना होता है तो आपको उसके लिहाज से प्रमोशन भी करनी होती है, ठीक है, और प्रमोशन के साथ साथ आपको स्टॉक भी करना होता है। ये वाला स्टॉक नहीं है भाई, एक ये वाला स्टॉक होता है, तो ये एक ये वाला स्टॉक होता है, ये वाला स्टॉक नहीं करना, इसको ताड़ना कहते हैं। सही है, स्टॉक, सही है, पाइलिंग अप, सही है, ये वाली चीज है, ये वाला स्टॉक की बात हो रही है इस वक्त, सही है। सो अब ये चीज जो है, इस चीज को ध्यान में रखना कि हमारे पास जो स्टॉक पाइलिंग एलिमेंट होता है, आपको डिफरेंट लेवल के लिहाज से
डिफरेंट चीजें डिफरेंट स्केल के ऊपर बनाकर रखनी होती हैं, क्योंकि वो सेगमेंट उतना ही चल रहा होता है। सही है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी एक सेगमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो यू बेसिकली मिस आउट अदर पोटेंशियल मार्केट सेगमेंट एज वेल, क्योंकि किसी वक्त कहीं से भी प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े अच्छे बच्चों की तरह टूथपेस्ट बना रहे थे और पूरी पाकिस्तान के दांत साफ कर रहे थे। सही है, एकदम से कोरोना आ जाता है और आपको लगता है यार काश मैं ये टूथपेस्ट के अंदर जो नया फ्लेवर था ना, ये मैं लॉन्च ना करता और मैं हैंड सैनिटाइजर लॉन्च कर देता। सही है, तो लोगों ने, मकसद ऐसी कंपनीज हैं, नाम डिफरेंट है उनके, लेकिन वो मसाले बना रही थी। सही है, यानी कि अब नाम लेता हूँ, नेशनल मसाले वाले हैं, उनका सैनिटाइजर भी है मार्केट में। मकसद लाल मिर्चों का सैनिटाइजर लगाएं, आंखों पे लगाएंगे, इंशाल्लाह आंखों में ऐसी जलन होगी कि सारा का सारा पानी कोरोना भर के बाहर आ जाएगा। लेकिन शान वालों ने अपने नाम से नहीं लॉन्च किया, उनका नाम डिफरेंट है। सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों हम लोग अपने चटपटा मसाले वगैरह का ब्रांड में साथ लेकर आए। देयरफॉर व्हाट दे डिड, दे बेसिकली केम अप विद द न्यू नेम और उसका उन्होंने सैनिटाइजर लॉन्च किया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अनटिल अनलेस के आपके सैनिटाइजर्स हमारे जो हैं खानदान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अगर हमारी क्लास में अगर नवेरा हैं तो आपको बुरा लग रहा होगा, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो डेटॉल की ब्रांड लॉयल कस्टमर है। सही है, इसलिए हो सकता है कि आप कहें ये कैसे हो सकता है, डेटॉल तो हमें ज्यादा बचाता है, शान के मसाले थोड़ी बचाएंगे हमें, एंड सो ऑन एंड सो कुड बी पॉसिबल। फाइन, सो अब पॉइंट इस तरह से यार कि कल इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास जो है वो कैंपस है, और जिस तरह से अभी कुछ A2 के स्टूडेंट्स आगे बैठे हैं खुशी के मारे, आप लोग भी आगे बैठ जाइएगा। जब A2 की क्लास हो रही है बैठे रहिएगा A2 की क्लास में। सर हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा। सही है वही ट्रोल कर रहे हैं लोग। अच्छा, और एक और चीज जो है वो ये है कि आप लोगों को जो रिवीजन प्लान है वो वीकली बेसिस का मिल रहा है इस बार। ठीक है, इट्स नॉट डेली बेसिस। तो ये कंफर्म कहानी हो गई। आज तकरीबन आप लोगों को 5 बजे या 8 बजे तक इंशाल्लाह ताला ग्रुप पर आ जाएगा, और वो वीक बेसिस का सारा प्लान एक साथ में, सारा का सारा प्लान एक साथ पूरा भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड देन विल सी। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जाएं, एंजॉय करें, हैव फन। अभी भी खुला हुई है, ये देख लो क्या स्वैग आ रहा है बेटा, रिकॉर्ड भी हो रही है ये चीज।